प्रभु का धन्यवाद है। कितनी ही सुंदर शाम है और आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के सुंदर सुंदर नाम में स्वागत करती हूँ। आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। आमीन, हालेलुया। आप ICM के परिवार हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच मौजूद है। आइए उस खुदा को एक और बार क्या हम ताली बजा के उसका स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। वी वांट टू लिसन टू यू लॉर्ड। वचन इस प्रकार से कहता है रोमियो 12:2 में कि संसार के सदृश्य ना बनो, डू नॉट बी कन्फर्म्ड टू द वर्ल्ड। सिर्फ उतना ही नहीं है उस वचन में, आगे लिखा है बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग योर माइंड। मतलब अपने आप को, अपने मन को नए करके उससे चाल चलन को अपने बदलते चलो करके। सिर्फ वचन सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है। वचन तो हम कितने सारे, मतलब अभी आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो हमारे पास डेटाबेस बहुत कम था। जो चर्च में हमारे पासबान सिखाएं सिर्फ उतना ही लिमिटेड था। हम अगर वो संडे अगर सो गए या ढंग से प्रचार नहीं सुना तो वो पूरा हफ्ता ही बिना वचन के निकल जाता था, या पास्टर ने कुछ कठिन प्रचार कर दिया या समझ में नहीं आया तो वचन हम उतना ही लिमिटेड रह जाते थे। कलाम पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता था तो कुछ पढ़ लेते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज वचन का डेटाबेस बहुत ज़्यादा ही हमारे पास है। मतलब मैं कहूँगी इतने हद तक है कि हम इंफॉर्मेशन से टॉक्सिसिटी वाली एक बीमारी में हम लोग आजकल जूझ रहे हैं कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गया, अभी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है करके। आमीन। हमारा ब्रेन बेचारा है बहुत ताकतवर, लेकिन उसको हर सेकंड इतना ज्ञान मिलता है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, वो भी बौखलाया हुआ है कि कहाँ से क्या बोले। लेकिन उसी चीज़ पे अगर कोई सवाल पूछ लें, आप पे कोई सवाल पूछ लें, आपने जो रील देखी या कुछ भी मैटर, आपने कोई प्रचार सुना या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव किया, उसके विषय में अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो 0 बट्टा सन्नाटा, मुझसे मत पूछो, मेरी नज़र नीचे रहेगी। ये ट्रूथ है, हमारे ब्रेन की गलती नहीं है। हमने इतना इंफॉर्मेशन उस बेचारे को दे दिया है कि अभी उसी को ही प्रोसेस करने का स्पेस नहीं है, ब्रेन स्पेस नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चों का दिमाग खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको भी इतना एक्सेस है, उनका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो उनका ब्रेन का जो भाग है जहाँ पे वो चीज़ें याद कर सकते हैं, वो चीज़ अब उनकी फंक्शन नहीं कर रही है ढंग से, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा बकवास देख लिया है। इतना देखते जा रहे हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं, हम भी। इतना इंफॉर्मेशन हो गया कि our brain is not able to function properly. However, when it comes to the word, इतना ज़्यादा वर्ड सुनने के बाद भी अगर हमारा मन नया नहीं हो रहा और मन नया करके हमारी चाल चलन में बदलावट नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमने जितना भी प्रचार सुना है, जितना भी बड़ी बड़ी बातें सुनी है, रेवलेशंस सुनी है, वो सब goes into waste. इट हैज़ नो पर्पस। अगर हम प्रेरित पौलुस इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। क्यों जानते थे? कहते हैं कि वो रोमियो में रोमी 3 सिटीजनशिप रखने वाले व्यक्ति, हर एक चीज में एक हाई पोजीशन को रखने वाले एक व्यक्ति थे प्रेरित पौलुस, जिसने ये वचन को लिखा है, इस वाक्य को लिखा है। तो अगर वो चाहते थे तो वो रोमियो की प्रथा के अनुसार अपने जीवन को जी सकते थे और उसी औहदे में शायद प्रभु की सेवकाई कर सकते थे। मतलब कंफर्टेबल मिनिस्ट्री, जो अगर आप देखोगे अपने चारों तरफ हर कोई यही कर रहा है, कंफर्टेबल मिनिस्ट्री। मेरे से जितना हो सकता है वैसा मिनिस्ट्री, मेरे कंफर्ट के हिसाब से चलने वाली मिनिस्ट्री। कई सारी मिनिस्ट्रीज को आप देखोगे, सबकी डॉक्ट्रिन्स अलग अलग है। मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैंने ऐसे प्रभु के दास दासियों को देखा है कि जिनको दास बोलना गलत है, जिनको दास बोल नहीं सकते। हम महलों में रहते हैं, सोने के घर के अंदर घुसते ही सोने की पॉलिशिंग से राजा फेल है उनके सामने, दास नहीं है। तो प्रेरित पौलुस, वो जैसा भी रहे उनकी मर्जी है, हमारा कॉल नहीं है वो, लेकिन प्रेरित पौलुस की अगर बात करें तो वो भी चाहे तो रोमियो में रोमी क्योंकि वो थे और क्योंकि वो काफ़ी रिच सेटअप से आते थे, वो भी उस तरीके से रह सकते थे। लेकिन उन्होंने, मैं किसी एरे गेरे की बात नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि संसार के सदृश्य
ना बनो। जब कोई बात कोई कहता है ना, उसके जीवन में वो होना चाहिए, तब बांधने की बात में कुछ पते की बात कही जाती है ना। अभी कोई भी आके कुछ भी बोल के जा रहा है, कोई वो नहीं है। मैं अभी यहाँ पे आके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलूँ और वो मेरे जीवन में है ही नहीं, तो पहले से ही आपको लगेगा क्या है ये, इसकी सुनने की जरूरत नहीं है। प्रेरित पौलुस के अंदर वो गुण था कि बंदा बोले तो आगे वाले को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो बीता है उस चीज से। उसके अंदर वो सॉलिड मैटर था कि वो परमेश्वर के लिए जब खड़ा होता था तो 100 बंदे उसकी सुनने के लिए या उसको ऑनर देने के लिए उसके अंदर कुछ बात थी। तो वो इस प्रकार से कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारा मन बदले और साथ ही में तुम्हारा चाल चलन भी बदले। तो जब हम वचन को सुनेंगे, आज भी जब हम वचन को सुनेंगे, आपको चाहिए कि आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस संसार का सदृश नहीं बनना चाहता, लेकिन वरन मैं जो भी सुनूं वचन से, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने चाल चलन के अंदर एक परिवर्तन ला सकूं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने बचपन से सीखी हुई है, बहुत सारी चीजें। आप में से कई मुझसे बड़े हैं, आप में से कई अच्छे परिवारों से हैं, अलग बहुत ही अफ्लुएंट फैमिलीज से। आपके परिवारों के शायद कुछ नियम कानून कायदे होंगे, आप कुछ फॉलो करते होंगे, पर आज आपको परमेश्वर से पूछना है क्या ये सही है। अगर सही है तो प्रभु मुझे उसे अकम्प्लिश करने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता और मदद कीजिएगा। आज का प्रचार का टाइटल है क्राइस्ट सेंटर्ड होम, परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक घर, जिस घर के बीच में परमेश्वर रहता है या मसीह रहता है। एक मसीही घर कैसा होना चाहिए, वो है आज का प्रचार का शीर्षक। इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए होगा आपके पास, कुछ बातें शायद आपको पसंद ना आए, पर ये सब कुछ कलाम से रिलेटेड है। और ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए ही लागू रखती है जो परिवार के मॉड्यूल को मानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को तोड़ के उजाड़ के बैठे हुए हैं। ये प्रचार आपके लिए है ही नहीं। आप अगर सुधरना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना तो आपको बंद करके चले जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने परिवार को एकजुट करके एक फैमिली को अपने घर को घर के अंदर रखने वाले लोगों के लिए ये प्रचार है। आमीन, हालेलुया। आज का पूरा वचन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए जो परिवार की अहमियत को समझते हैं, मसीह की अहमियत को समझते हैं। तो आज आप ये प्रचार को सुन सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। पहला, एक घर मसीह घर तब कहलाता है जब वो मसीह की ओर अपने लोगों को लेकर जाता है। अ होम विच लीड्स इट्स मेंबर्स टू क्राइस्ट, परमेश्वर की ओर अपने परिवार को लेके जाने वाला घर मसीह घर कहलाता है। मतलब अगर घर के अंदर पति पत्नी बच्चे हैं या और भी अंग हैं, उनको बार बार याद दिलाना कि प्रभु परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की अहमियत क्या है, परमेश्वर का वैल्यू क्या है, परमेश्वर की बातें क्या है, ये इस घर के अंदर चलती रहनी चाहिए। ये घर परमेश्वर की ओर, इस घर के अंदर कोई आ जाए सबको पता होना चाहिए ये मसीह का घर है, ये प्रभु का घर है। चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, चाहे वो ब्लिंकिट वाला क्यों ना हो, घुसते से ही उसको दिख जाना चाहिए अच्छा ये कुछ मसीह लोग हैं। कुछ तो वचन लिखा होना चाहिए। हमारे घर के बाहर किसी को पता है क्या लिखा है? जीसस इज किंग। कोई भी आए, बिल्डिंग में कोई भी आए, पता होना चाहिए कि मसीह का एक घर है, वो 2nd फ्लोर पे है। आमीन, हालेलुया। एंड उस घर के अंदर के लोगों को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि इस घर के अंदर अगर बात होगी तो सिर्फ परमेश्वर और मसीह की बात होगी। दूसरा, इस घर के अंदर हमेशा प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए याद दिलाया जाएगा। एक्सक्यूज मी, अगर आप मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो, तो मजाल है तुम्हारी कि तुम बिना बाइबल पढ़े या प्रार्थना किए सो गए या उठ गए, अपने बेड से नीचे उतर गए। आमीन, हालेलुया। ये एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए आपके घर के। आप अगर घर की माँ हो, आप घर के पिता हो, मजाल है आपके बच्चे बाइबल ना पढ़े। आपके घर में रहना है तो बाइबल पढ़ना है, आपके घर में रहना है तो प्रार्थना करना है, आपके घर में रहना है तो कायदे कानून से जिसमें मसीह चलता है या हमें चलने की आज्ञा देता है उसमें चलना ही है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दैट्स राइट।
सब चीज पे कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन जहां मसीह की बात आ जाए वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी कोई डॉक्ट्रिन हम पे लागू ही नहीं होती है जहां पे हम कहें कि कोई बात नहीं, आज बीमार हो, आज प्रार्थना मत करो, मेरा बच्चा सो जा। बीमार हो कोई बात नहीं, हाथ पकड़ो, प्रार्थना करो, फिर अपने बच्चे को सुलाओ। चर्च जाना कोई भी बहाना उसके लिए लागू ही नहीं होता है कि भाई आज मुझे चर्च नहीं जाना, आज हम परिवार चर्च नहीं जाएंगे, हम पकोड़े तलेंगे, लाइव देखेंगे। ये एक मसीह परिवार के लक्षण नहीं है। अगर पति बोलता है कि आज मन नहीं कर रहा कलीसिया जाने का, चर्च जाने का, छोड़ते हैं, आज रहने देते, तो पत्नी बोलनी चाहिए तुम्हें नरक जाना है, नहीं जाना तो चलो मेरे साथ चर्च। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को अगर प्रेरित करते रहे कि ओ पिछले संडे हमने आत्मा के विषय में सीखा था, इस संडे पास्टर जी हमें ये सिखाने जा रहे हैं, वचन की एक्साइटमेंट में अगर रहेंगे, हम ये गीतों से, नए गीतों से आराधना करने जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, अगर घर के अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा कलीसिया जाने का, सैटरडे तक लोग इंतजार करेंगे कि क्या पहने और कैसे पहुंच जाएं चर्च। एक एक्साइटमेंट है। अब पुराने जमाने में लोग क्यों कलीसिया जाते थे? क्योंकि एंटरटेनमेंट ज्यादा नहीं था, सिर्फ संडे एक ही दिन घर के बाहर निकलना होता था। कम ही निकलते थे पहले के जमाने के लोग घर से बाहर, प्रेफर करते थे कि घर पे ही रहे। मम्मी घर पे ही खाना बनाती थी, बाहर का खाना महंगा होता था या फिर पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके लिए बाहर नहीं जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मंडे टू सैटरडे दिल्ली वालों के पास सरोजनी है, दुनिया भर की दुकानें हैं, मोमोज तो भर भर के हर घर के बाहर मोमोज की एक दुकान है। कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए समथिंग और द अदर इज देयर। दैट्स व्हाई संडे बिकम्स एन ऑप्शन। अगर संडे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ऑप्शन बन गया तो कल को परमेश्वर आपके बच्चों के लिए ऑप्शनल बन जाएगा। तो आज मेक श्योर कि संडे आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है, नहीं तो कल आपके बच्चों के लिए परमेश्वर बहुत ऑप्शनल हो जाएगा। वो कल को ये बोलने लगेंगे कि परमेश्वर हाँ ठीक है। अभी मैंने भी बहुत सुना है कि व्हाट यूनिवर्सल, यूनिवर्स की ताकत है, यूनिवर्स ऐसा कर रहा है, यूनिवर्स ऐसा हो रहा है। क्रैक लोग ही बोलते हैं ऐसे। तुम कह रहे हो यूनिवर्स ऐसा हो रहा है, यूनिवर्स ऐसा हो रहा है, पर तुम परमेश्वर की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो कुछ तो तुम्हारे अंदर मेंटल इशू है। यूनिवर्स ही तुम्हारा प्रभु है भाई, प्रभु ने ही सारा यूनिवर्स बनाया है, एक नहीं जितने ब्रह्मांड है वो तुम्हारे परमेश्वर ने ही बनाया है। ये फालतू के ऐसे सर हाथ घुमा घुमा के अपने सर को दौड़ाते हैं लोग, उनकी बातें बिल्कुल मत सुना करो। यूनिवर्स तो परमेश्वर का फियर हमारे घरों के अंदर होना, रिमाइंडर, माँ बापों को रिमाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये अपने लाइफ में कहाँ से सीखा? हॉस्टल से सीखा। हॉस्टल में कंपलसरी है सिस्टर जी, सुबह 5 बजे उठना है, उठ के बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, 1 घंटे का मेडिटेशन है, उसके बाद एक्सरसाइज है, उसके बाद तुम जाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, नहा धो के फिर रेडी होके जाओगे। एक रूटीन है। घर में रूटीन नहीं है कोई। बच्चा 10 बजे उठ रहा है, कोई बात नहीं, उठ के हल ले। क्यों? कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं हो। फिर जब बच्चा ये 23-24 साल का हो जाता है और घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, तब बोलते हो कि क्या नालायक बच्चा पैदा कर दिया मैंने, बना दिया नालायक। उठाना था जब 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, तब उठाया नहीं। ठंड हो रही है, कोई बात नहीं, कंबल ओढ़ के सो जाते, सुला देते। और मम्मी असारी बैठ के सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धो रही है, बेटियां सो रही हैं मस्त।
और फिर चाहते हो कि ये बेटियां किसी और के घर पे जाके काम करें, वहां पे फिर सास बुरी हो जाती है। अपने घर पे काम कराया होता तो सास बुरी नहीं होती ना, खुद ही काम कर लेते। घर का काम करना किसी, या तो फिर तुम इतने अमीर हो कि 4-5 तुम्हारे पास नौकर नौकरानियां हो तो समझ में आए कि चलो ठीक है, पर फिर भी शर्म आनी चाहिए ना। मान लो नौकरानी की तबीयत खराब हो गई, फिर उस दिन खाना नहीं मिलेगा किसी को घर में, जोमेटो सही है एक तो चलो। पर गंदे घर के अंदर रहना अगर आपको पसंद है तो अगला पॉइंट आप लोगों के लिए। हॉस्टल के अंदर मुझे ये सारी चीजें सिखाई गई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। तब तो मुश्किल होता था उठना सुबह सुबह, पर अब जब मैं सोचती हूँ उस बारे में, इट वॉज सच अ गुड थिंग, इट वॉज अ ब्लेसिंग कि हमारे जीवनों में उन्होंने एक डिसिप्लिन को डाला कि सुबह उठो, मेडिटेशन में बैठो। क्रिश्चियन स्कूल्स थे, हर कोई, नो मैटर कौन है, अगर हॉस्टल में रहते हो, अगर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आपको उठ के प्रेयर करना ही है, बाइबल पढ़ना ही है, मेडिटेशन में बैठना ही है। कंपलसरी था, उस जमाने में इतना इश्यूज नहीं हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे कंपलसरी प्रोटोकॉल्स थे। यही चीज धीरे धीरे करके फिर हमारे लाइफ में एक पैटर्न बनने लगे। जब माँ बाप बोलते हैं सुबह उठने के लिए, देयर इज अ गुड कॉज फॉर इट, एंड आई थिंक कि हर एक प्रभु के जन को एक लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, वचन और प्रार्थना के विषय के अंदर और कलीसिया जाने के विषय के अंदर। दूसरा पॉइंट, घर के अंदर डिसिप्लिन होना वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर माँ बाप बच्चों को डांटे या उनको करेक्ट करे किसी चीज के अंदर कि ये नहीं पहनना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, या वचन कहता है इस प्रकार से, अगर सही समय पे अपने बेटे को मार के सही करेक्ट करोगे तो वो मरने से बच जाएगा करके प्रोवर्ब्स कहता है ये चीज, प्रोवर्ब्स कहता है ये चीज। आज अगर आप अपने बच्चों को डांट दो, भारत तो फिर भी बहुत बढ़िया है, भारत के बाहर तो सीधा बच्चे कॉल कर देते कि मेरे माँ बाप ने मुझे पीड़ित किया है, हम माँ बाप को उठा के ले जाते पुलिस स्टेशन। उस नौबत तक अपने देश को ना आने देने के लिए प्रार्थना करो और अपने बच्चों को सही तरीके से डिसिप्लिन करने के लिए उनको सही समय पे उनको माँ बाप का एक ऑनर होना बहुत जरूरी है। वचन क्या कहता है इफिसियों में कि ऑनर योर फादर एंड मदर। उसके बाद एक और वर्स है कि माँ बाप अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, पूरा है, माँ बाप अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ और बच्चे अपने माँ बाप का आदर करो। अब बच्चे कौन से माँ बाप का आदर करेंगे? जो आदर के लायक है। आमीन। एक माँ बाप का हरकत, आदत और स्वभाव अगर मसीह जैसा हो तो एक बच्चा उस माँ बाप को ऑनर करेगा। आमीन, हालेलुया। सो एक घर के अंदर एक डिसिप्लिन का आत्मा, करेक्टिवनेस का आत्मा रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज ही मैं एक लड़की की स्टोरी पढ़ रही थी जिसका केस अभी भी चल ही रहा है। वो बच्चे को बचपन से डिसिप्लिन में, मतलब ना डांटा गया ना मारा गया, बहुत अच्छे से, एक लड़की है, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके बढ़ाया गया। 13-14 साल की उम्र की जब वो हुई तो वो क्या, बहुत वायलेंट और एग्रेसिव होने लग गई। बचपन से उसके अंदर एग्रेसिव और वायलेंस का एक एटीट्यूड था। वो अपने माँ बाप को मारना, मम्मी को मारना, ये सारा चीज़ें उसके अंदर था। लेकिन माँ बाप ने बोला कोई बात नहीं, बच्चा है करके जाने दिया। फाइनली उसने एक दिन अपनी माँ को एक बहुत भारी चीज़ से बहुत जोर की मार दिया और उसके पड़ोसी ने रिपोर्ट कर दिया तो कोर्ट केस हो गया। तो वहाँ पे वो जज उन पेरेंट्स को इस प्रकार से फटकारे थे क्योंकि आपने अपने बच्चे को समय पे क्यों नहीं करेक्ट किया, क्यों नहीं डिसिप्लिन किया, कि उसको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। कई सारे घरों में ये दिक्कत है कि बच्चों को पता ही नहीं है ये सही है या ये गलत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि घर में बोला ही नहीं जाता है। ये ऐसा हो गया है कि भाई ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए। कौन बताएगा?
शादी के बाद एक लड़का लड़की के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, माओ से मेरा सवाल है, कौन बताएगा? दोस्त बताएंगी, टीवी बताएगा, यूट्यूब बताएगा? तुम बताओगी अपनी बेटियों को कि अपने बेटियों तुम्हारी शादी होगी तो क्या होगा, कैसे रहना है, क्या करना है? बापो तुम्हारे बेटों को कौन बताएगा कि किस तरीके से अपने साथ में रहने वाली उस लड़की को रखना है? क्या आप चाहते हो कि जैसे आपने अपनी पत्नी को रखा वैसे ही रखना है तो वैसे सिखाओ? नहीं, अगर आपको लगता है कि आपने अपने पत्नी के साथ जायज तरीके से नहीं जीवन व्यतीत किया है तो अपनी गलतियों को मानकर अपने बेटों को सिखाओ। पर मसीही पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाओ तो सही। ये सोच के बैठना कि कोई तो बता देगा उसको, या किसी पास्टर पे या उसकी बीवी पे सारा का सारा बोझ डालने से बढ़िया है कि काउंसलिंग में सब कुछ बता देंगे। 3 घंटे की काउंसलिंग और 30 साल की आपकी पेरेंटिंग में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ये सब मसीह परिवारों को मुंह खोलकर बोलना है। आपकी बेटी एक गलत रिश्ते में, आपको पता है, वो लड़का घर के बाहर छोड़ के जाता है, आप अपनी आंखों को बंद कर लेती हो। आप बोलते हो कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं पास्टर को बोल देती हूँ, पास्टर बात करेंगे। करते नहीं करते हो आप? पास्टर रूल तो फेमस है इस चीज के लिए। सारे बच्चों के माँ बाप पास्टर से बोलते, पढ़ नहीं रहा तो पास्टर रूल, कुछ गलत लफड़ा है तो पास्टर रूल, कुछ और है तो, इनफैक्ट खा नहीं रहा तो भी पास्टर रूल। अच्छा है, पास्टर रूल बहुत अच्छे, उनकी बात सब मानते हैं, अच्छी बात है वो चीज। पर अगर आपको कुछ चीज दिखती है जो गलत है, आपका हक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों से। अभी रिसेंटली मैं एक पेरेंट से बात कर रही थी, वो कह रहे थे प्लीज आप बताना मत उसको कि मैंने आपको बता दिया करके। क्यों इतना खौफ अपने बच्चे का? एक तो ये सुसाइड कर लेंगे वाला एक टेंडेंसी, बच्चों को अगर ज्यादा डांट दिया तो लटक जाएंगे, मर जाएंगे। आप मसीह में हो और ये सोच है आपकी कि आपका बच्चा मर जाएगा। सबसे पहले तो उस थॉट को रिब्यूक करो यीशु के नाम से। ये शैतान आपके अंदर डाल रहा है ताकि आप अपने बच्चों को करेक्ट ना कर सको, और आप अपने बच्चों से डरो, इसलिए शैतान आपके अंदर ये थॉट्स डाल रहा है कि आपका बच्चा कुछ कर लेगा। कैसे कर लेगा? रोज यीशु मसीह के लहू के बाड़े में अपने बच्चे को बांध के निकलते, हमारा बच्चा कैसे गलत कर लेगा, कैसे शैतान उसे छीन के ले जाएगा। कहीं नहीं ले जाएगा शैतान उनको। वो कॉन्फिडेंस परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, महफूज है प्रभु यीशु मसीह के लहू में। और मेरा बच्चा है, मेरी हेजल अगर गलत करेगी, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मैं तो कतई नहीं चाहूंगी कि कोई बाहर का बंदा आके बोले हेजल ये नहीं करना, ये कैसी क्या कर रहे हो आप, वो उसको आके कोई मारे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं उनको परमिशन दूं तो बात अलग है, लेकिन तब भी मैं क्यों दूं, मैं मर थोड़ी गई हूं अभी। अपने बच्चे को करेक्ट करने का हक एक माँ और एक पिता को होना चाहिए, और ये घर में ये बात कंप्लीटली अग्रीड होनी चाहिए। सबको ये बात पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन हमारे घर का एक मूल है, और हम प्रभु में होकर कुछ डिसिप्लिन और कुछ करेक्शंस को फॉलो करेंगे। तीसरा, एक घर साफ होना चाहिए और इसके अंदर गर्म खाना बनना चाहिए। मैं एक घर में गई, 2 घरों की बात बताती हूँ। एक घर के अंदर जो गैस है, गैस स्टव, उस पे एल्युमिनियम फॉइल लगा के रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक बर्तन है जो कभी उपयोग नहीं किया। महीने में 1 बार सफाई होती है वहां पे, और वो एल्युमिनियम फॉइल बदलता है और वो बर्तन उठ के वापस उसके ऊपर रखा जाता है। वहां पे सारा खाना बाहर से आता है। ये एक घर की कहानी। दूसरा घर, उस घर के किचन के अंदर घुस नहीं सकते। एक कप चाय बनाने के लिए गलती से मैं उस किचन के अंदर गई थी, तो किसने वाले के अंदर बीटरूट और अदरक और लहसुन सब कुछ लगा हुआ है, और जो ड्रॉर खोलो उसके अंदर चिप 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 चिप। कोई बर्तन आप छू नहीं सकते, बर्तन धुले नहीं है न जाने कब से, और सिंक पूरा गंदा। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, मैं उल्टी वाला मुंह करते हुए मैं वापस रूम में गई थी।
मैंने पास्टर को बोला बिना चाय के आज जी लेते। ये 2 घरों की कहानी है, एक जहां पे कुछ बनता ही नहीं है, दूसरा जहां पे ना बने तो बेहतर है। मसीह घरों की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, मसीह घर साफ होने चाहिए। आप कहते हैं कि स्वर्गदूत मेरे घर आए, पवित्र आत्मा मेरे घर आए, प्रभु मेरे घर आए, ऐसे घर आए, मैं ना आऊं, मैं ना आऊं। पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों को बुला रहे, इतने साफ सुथरे सफेद में रहते हैं वो लोग। अपना घर साफ करना नहीं होता है। इसका एक बहुत, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कई बार बहुत क्लटर हो जाता था, मुश्किल हो जाता था मैनेज करने के लिए। कई बार मेरे को भी मुश्किल पड़ता था, टाइम नहीं होता था चीज़ें करने के लिए, लेकिन मैंने ये चीज़ परमेश्वर के हाथों में सौंपा। आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, मैं बता रही हूँ बेसिक बात ही आजकल बोलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सबके पर्सनल स्ट्रगल्स हैं और ये कॉमन स्ट्रगल्स हैं। मैंने परमेश्वर से इस चीज़ के लिए प्रार्थना की कि प्रभु मुझे चाहिए कि मेरा घर साफ रहे, सुंदर रहे, एट ऑल टाइम्स ऐसा हो कि अगर कोई भी आए, पवित्र आत्मा आप भी आए और स्वर्गदूतों का निवास अगर मेरे घर पे हो, तो हमेशा ये ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस वाला एक सुंदर वेरी वार्म घर मेरा हो करके। तो मैंने प्रार्थना की, उस विषय में मैंने छुटकारा मांगा। पहली बात तो ये डिमोनिक है, आप विश्वास करें ना करें, ये एक दुष्ट आत्मा की चाल है। गड़बड़ और मेस इज अ स्पिरिट फ्रॉम द इविल। गड़बड़ की हर जगह पे, मतलब कहीं पे भी कुछ भी रख रहे, गिर रहा है, पड़ रहा है, टूट रहा है, ये एक गड़बड़ का आत्मा है। उसको आप पहली बात तो रिब्यूक करना अपने घर के अंदर। दूसरा, मेस के आत्मा को रिब्यूक करना। तीसरा, आप लोग घर में पानी डाल के प्रेयर करते हैं। जब आप घर में पानी डालकर प्रेयर करें तो स्पेसिफिकली आप प्रार्थना करके ये प्रेयर कीजिएगा कि आज मेरा घर साफ सुथरा, मेस फ्री और सुंदर रहेगा, और पवित्र आत्मा का आना जाना और रहना यहाँ पे होगा, और स्वर्गदूतों का आना जाना रहना यहाँ पर होगा। आमीन। और आप इसको जब डालेंगे, आप नोटिस करना, जिस दिन आप डालोगे आपका घर चाहे कोई क्यों ना आ जाए, सुंदर रहेगा, साफ रहेगा। और जिस दिन आप नहीं करोगे उस दिन वैसे ही रहेगा जैसा रहता था। एक कुछ there is this power of the Holy Spirit which is so creative। आपको ऐसी ऐसी चीजें घर के अंदर मिलने लगेंगी जो फेंकने लायक है। तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी उन चीजों के लिए जो चीज फेंकनी थी लेकिन आप फेंके नहीं। डीक्लटरिंग करना आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा, और घर के अंदर अच्छा गरम खाना देना। माओ से मेरी और बहनों से मेरी निवेदन है, आप घर में खाना बनाओगे, अगर आपको लगता है कि आप खराब खाना बनाते हो, उसमें भी आप ये प्रेयर वाटर डाल देना, टेस्टी बनेगा खाना। मैंने पहले भी बताया हुआ है, शायद यहाँ पे लॉरेंस लोग हैं तो वो लोग भी आपको वाउच कर सकते हैं इस बारे में, कि कम से कम 8 लोग घर पे थे, आधा किलो चिकन था बस। क्या करें, इतने सारे लोगों को इतने से चिकन में कैसे खिलाएंगे। लिटरली सारी जितनी सब्जी थी, बैंगन, आलू, सब डाल के एक सब्जी बना दी, और क्या सब्जी बनी, मैं मजाक नहीं कर रही, जबरदस्त एकदम। मैंने पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता कैसे बनेगा और क्या बनेगा। खाने के बाद लॉरेंस, क्योंकि वो 5 स्टार, उसकी मम्मी वगैरह एम्बेसीज के लिए काम करते हैं, तो उनको खाने के बारे में अच्छे से पता है, तो मेरे को बोलते हैं, दीदी ये तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का कौन सा चिकन था लॉरेंस? ले मेरिडियन का, सुन लो। हाँ, वो बोल रहा था कि वैसा वाला चिकन का सब्जी बनाए करके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, 8 लोगों ने आधे किलो चिकन में खाना खा लिया। ये एक मसीह घर का क्वालिटी है, मसीह किचन की क्वालिटी है ये। You can serve food with so much love and it will be the tastiest food। पर बनाना तो पड़ेगा, ना बनाने वाला नहीं होना चाहिए। घर में गरम खाना बनना चाहिए, तभी घर के मर्द घर के अंदर रहेंगे, घर के बच्चे घर के अंदर रहेंगे। घर के मर्द घर में चाहिए तो पहले तो शांति हो, साफ सुथरा हो, और घर में कुछ
खाने के लिए मिले, तो घर के मर्द घर के अंदर रहेंगे। आमेन, हालेलुया। तीसरा, अपने दिमाग को और अपने घर को मेस फ्री बनाना है, डिक्लटर करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो चीज नहीं चाहिए तुरंत उठा के, या तो अगर किसी के काम आ जाए तो दे दो, बचा के कि ये अगले साल काम आएगा, 50 साल बाद इसका उपयोग होगा। 50 साल का तुम्हारा उपयोग नहीं होगा, सामान का क्या उपयोग होगा? तो अपने घर को खाली करो, अपना दिमाग खाली करो, परमेश्वर को काम करने के लिए जगह दो। घर के अंदर म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, हर फैमिली मेंबर एक दूसरे से प्रेम, होप, लव, जॉय की बातें करे, इस तरीके का माहौल हो। घर के अंदर सर्विंग एक प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी तबीयत काफी खराब थी पिछले 14-15 दिन, इतनी ज्यादा कि मेरे पीछे पीछे लोग ऐसे ऐसे चलते थे कि अभी दीदी गिरेगी, अभी दीदी गिरेगी। बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। पास्टर ने मेरे पीछे 3-4 लोग तैनात करके रखे हुए थे कि देखते रहे कि ये जिंदा है या नहीं। एट ऑल टाइम्स इन 15 दिन मैं अंडर सर्वेलेंस थी। पास्टर ने मुझे बहुत सर्व किया, खाना से लेके हर एक चीज के अंदर पास्टर ने मेरे को बहुत देखभाल किया। एक मसीह फैमिली के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ मुझे ही करना है। जब मैं कमजोर हूं तो मेरा पार्टनर मेरे लिए बलवान बनना चाहिए। इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट वी सर्व ईच अदर। किसी दिन मदर बीमार पड़े तो बच्चे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, फादर कमजोर पड़े तो वाइफ और बच्चे उसको ले ले। लेकिन एक दूसरे को ताने मारना, तू तो हमेशा बीमार ही रहती है, जब देखो तब बीमार ही रहती है, तेरी बीमारी खत्म ही नहीं होती है, ये सारी बातें एक दूसरे को बोलने से बढ़िया एक दूसरे को हम सर्व करके एक दूसरे की बल बन सके। यू नो, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। एक क्रिश्चियन होम में, एक मसीही घर के अंदर ये इक्वालिटी सबसे ज्यादा दिखनी चाहिए कि यहाँ पे सब बराबर हैं और सब एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ये मसीह का कैरेक्टर है। हमारे शरीर के अनेक अंग हैं। सर, ब्रेन है जो ऑर्डर देता है, लेकिन सब अंग ये नहीं कहते कि मैं आई एम हैंड, हेलो आई एम हैंड, आई एम माई मस हैंड, आई एम माई मस लेग, आई एम माई मस स्टमक। सब अलग अलग नहीं बोलते, सब कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वी आर वन बॉडी। अलग अलग मेंबर्स हैं लेकिन स्टिल वी आर वन बॉडी। सेम गोज फॉर चर्च ऑल्सो। मैं कितनी बार देखती हूँ कि कई सारी चेयर्स बिगड़ी हुई होती हैं, कलीसिया थोड़ा सा गंदा होता है, स्टेज पे मिट्टी होती है, बाथरूम गंदा होता है। वी आर वन बॉडी। किसी को पूछने की या बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। हमने खुद क्या किया, सब चीजें सॉर्ट कर ली। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्राइस्ट सेंटर्ड होम और अ क्राइस्ट सेंटर्ड चर्च. That is so important that we should be able to serve each other and that should not be a problem. आखिरी, house of God, I want to write also. House of God is a place of rest. आपका घर परमेश्वर का घर तो है, लेकिन वहां पे विश्राम कर पाना, आराम कर पाना, रेस्ट ले पाना पॉसिबल होना चाहिए। वहां पे इतना शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आपके घर के अंदर शांति होनी चाहिए। बंदा काम करके आए और चे 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 चे, कहीं टीवी पे पता नहीं क्या क्या बज रहा है। कुछ बच्चों का पतियों ने भी, कुछ लोगों ने आके शेयर किया है कि घर में घुसते हैं और प्रचार फुल वॉल्यूम में चलता है। बंदा 12-15 घंटे नौकरी करके आ रहा है सिस्टर जी, टीवी बज रहा है जोर की। अरे भाई, तुम वेले थे पूरे दिन, तुम शांति से पढ़े थे, तुम्हें सुनना है, कान में डुच्चर लगाओ, ईयरफोन लगाओ, सुनो। वॉल्यूम कम करो या बंदे से पूछो कि क्या आप सुनना चाहते हो, तो वो बोलेगा हाँ, तो फिर ठीक है। अब प्रचार 1 घंटे का
40वें मिनट में वो एंटर करे, क्या समझ में आएगा उसको प्रचार का? पर घर के अंदर क्या है, फुल टीवी बज रहा है, फुल स्पीकरें बज रही है। ये कोई वाह वाह वाली बात नहीं है कि आपके घर पे पूरा दिन प्रचार चलता रहता है, कोई वाह वाह वाली बात नहीं है। सुनने वाले भी तो हो। आप किचन में काम कर रहे हो, आपके ड्राइंग रूम में प्रचार चल रहा है, ना आप सुन रहे हो और ना किसी को शांति से बैठने दे रहे हो। आपके घर के अंदर शांति होना बहुत जरूरी है। There's so much need for peace in Christian homes। और पीस, मेंटल पीस तो होना ही चाहिए, लेकिन फिजिकल पीस भी होना चाहिए। घर के अंदर अच्छा माहौल रखना आपका और मेरा जिम्मेदारी है। मेक श्योर कि आप अपने घर को एक क्लटर वाला घर ना बनाए कि वहां पे बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और वॉल्यूम इतनी तेज चीजों का चल रहा है। रेस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेस। जितना वो आपका घर है उतना ही आपके बच्चों का और आपके पति का घर है। आपके पास अगर बहुत बड़ा घर है, आपके खुद का कमरा है, प्रेयर रूम है, देयर यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। बट इफ यू आर शेयरिंग अ स्मॉल होम, देन मेक श्योर दैट you allow that place to rest। why rest is so important? अब मैं आपको बताती हूँ। क्या किसी ने ब्रेन देखा है? ब्रेन, कैन वी हैव द ब्रेन्स पिक्चर हियर? क्या अभी ब्रेन का फोटो दिखाएंगे आपको? मैं चाहती हूँ कि पहले अपने सर पे हाथ रखो और बोलो इसके अंदर कुछ है, ये काम करता है, ये काम करना चाहिए, इसका नाम ब्रेन है। यस, सो इम्पोर्टेंट कि हम इस माले के अंदर की जो चीजें उसको यूज करें। अब ये सारी चीजें बेसिक चीजें थी जो मैं चाहती थी कि एक क्रिश्चियन हाउस को पता लगे। आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जल्दी विल फिनिश इट। दिस इज आवर ब्रेन। हमारे जो स्कल है, जो हमारा बोनी पार्ट है, जो आप ऐसे कर रहे हो तो जो हार्ड पार्ट है उसके अंदर होता है। अगर ये पेस्ट लाइक फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत ही गिल टाइप का होता है। अगर इस पे डायरेक्ट कोई अटैक हो जाए या फिर अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर भी लग जाए तो आपकी बोलने की, सुनने की क्षमता, चलने की क्षमता, कुछ ना कुछ आपका खराब हो सकता है। दैट्स सो डेलिकेट, योर ब्रेन इज सो डेलिकेट। दिस इज योर ब्रेन। नाउ दिस इज ओनली हाफ पार्ट, मतलब बीच में से काटा है, ठीक है, बीच में से काट के ये ब्रेन का पार्ट है। 2 पार्ट होते हैं ऐसे, तो आपका पूरा ब्रेन बनता है। सो दिस इज हाफ ऑफ द पार्ट, है ना। इसके अंदर व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर होता है, बीच में ये कॉर्पस कैलोसम से डिवाइडेड होता है। अभी ये सारी डिटेल की चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपने खुद के ब्रेन को समझ सके। सो कैन वी राइट? या क्या करना है? ओके, तो हमारा जो सोचने का, समझने का जो पूरा जो सिस्टम है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, उसको कहते हैं ब्रेन और एक स्पाइन, ठीक है। ब्रेन और स्पाइन में डिवाइडेड होता है। अब हमारा ब्रेन मैंने आपको पहले दिखाई दिया, समझ लो कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हमारा सेरेबेलम और ये हमारा ब्रेन का पोर्शन है, मान के चलो, ठीक है। अब ये हमारा फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन है। स्टडीज बताती हैं कि जब हम रेस्ट करते हैं, तो अब आपको इतना समझना है, अब आपको इतना तो पता है कि ब्रेन में ब्लड का फ्लो भी होता है इक्वली, राइट। सो जब हम
रेस्ट करते हैं तो हमारा ब्लड स्ट्रीम जो है हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाके सेटल होता है। दैट मीन्स एट दैट टाइम फ्रंटल कॉर्टेक्स हमें पास्ट के बारे में, रिफ्लेक्शंस के बारे में सोचने में मदद करता है। तो जब हम रेस्ट करते हैं, व्हेन वी रेस्ट, दैट इज द टाइम वेयर क्रिएटिविटी हैपेंस। सोचना हमारा ब्रेन शुरू करता है। तो जब आइज़िया की किताब में परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो किसके समान होते हैं? उकाबों के समान होते हैं। वो चलते हैं पर श्रमित नहीं होते हैं। आमीन, हालेलुया। और वहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एज से कोई रिलेशन ही नहीं है क्रिएटिविटी का। आप चाहे कितने भी बड़े बूढ़े क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर यहोवा की बाट जोएंगे तो आपका दिमाग के अंदर परमेश्वर क्रिएटिव चीजों को करने के लिए आपको मदद करेगा। अब वचन समझना क्रिएटिविटी है। आप में से कई लोग कहते हैं ये बाइबल समझ में नहीं आती, पढ़ते नहीं बनता, प्रार्थना करते नहीं बनता। प्रार्थना आप तब कर पाओगे, बाइबल आप तब समझ पाओगे जब ये क्रिएटिविटी आपके जीवन में काम करेगा, जब आप अपने ब्रेन को रेस्ट दोगे। और वचन बहुत खूबसूरत, पता है क्या है? परमेश्वर ने आपको मिट्टी से बनाया, कमजोर बनाया। परमेश्वर चाहता था कि आपको ये बात पता लगे कि आपकी कमजोरी में ही वो परफेक्ट होता है। मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, मेरे को आता है। जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को, हमारा जो ब्रेन का भाग है जो सोच सकता है, उसको यूज नहीं करने देते। जैसे ही हम उठ जाते हैं, जब हम काम करते हैं, ये ब्लड जो है ये सारे ब्रेन में फैल जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम एवरेज होते हैं। बोलो एवरेज। जब हम कुछ काम करते हैं वी आर एवरेज, बट जब हम रेस्ट करते हैं, मेंटली अपने आप को रेस्ट करने का अलाउ करते हैं, बोलते हैं प्रभु ये मेरे बस की नहीं है, मैं बैक सीट लेता हूँ, तो परमेश्वर की क्रिएटिविटी कार्य करने लगती है। वो आपको क्रिएटिव होने में मदद करता है। आमेन, हालेलुया। और ये प्रूवन है, ये साइंटिस्ट के द्वारा प्रूवन है। मसीहों को सीखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पे कैसे वेट कर सके। चुपचाप घंटों प्रार्थना में और परमेश्वर में चुप रहने में हमको पर्सपेक्टिव मिलता है, हमको डायरेक्शन मिलता है, और हमारा दिमाग हमारी इनएक्टिविटी में परमेश्वर की ओर हमें पॉइंट आउट करता है। और जरूरत है कि हम, जो मैंने आपसे शुरू में बात किया कि रिन्यूअल of your mind, renewal of your mind, and then which causes transformation. तो हमने इतनी सारी बातें की क्यों? ताकि हम संसार के सदृश ना बने, हमारे मन में एक नयापन आए और उस नएपन से हम हमारे जीवन में बदलावट को ला सके। ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब हम प्रभु में अपने आप को वेट करने के लिए तैयार होंगे और अपने क्रिएटिविटी को, जो हमारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, हमारे दिमाग के अंदर काम करने के लिए अलाउ करेंगे। इससे क्या होगा? हमारा ब्रेन दो ही ऑर्डर्स लेता है। एक बॉडी से सिग्नल को ब्रेन में लेके जाता है, मतलब आप अभी कान से सुन रहे हैं तो आपके कान से सिग्नल जा रहा है आपके ब्रेन में। अब ये ब्रेन आपको बोलेगा क्या करना है, कि इसे फॉलो करना है, नहीं करना है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नींद आ रही है, खाना बनाना है, दिमाग खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, भूख लग रही है। ये सारी चीजें ब्रेन आपके बॉडी को सिग्नल करेगा, या फिर ब्रेन से बॉडी में सिग्नल जाएगा कि क्या मुझे इसे फॉलो करना है, या फिर क्या मुझे लिखना है, क्या मुझे इस बारे में सोचना है। ये सारी सिग्नल्स दो ही फॉर्म में ब्रेन से आती है और जाती है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाया है। आप समझ रहे हो? इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज परमेश्वर ने बनाया है। इसको समझने की बुद्धि भी वो ही देता है, पर सुनने के लिए और समझने के लिए हमें अपने आप को सौंपना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। और अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के सन्मुख ट्रांसफॉर्म होने के लिए, मेटामॉर्फोस होने के लिए देना पड़ेगा।
Lord, I want to completely surrender myself and transform myself. मैं जब खुद बदलूंगी मेरा घर बदलेगा, मैं खुद बदलूंगी मेरा परिवार बदलेगा, मेरा परिवार एकजुट होकर रहेगा, मैं परमेश्वर के वचन और कलाम में स्थिर होकर खड़ी होंगी। पूरा पाला शरा रखा था। मैं वो औरत नहीं बनूंगी जो प्रोवर्ब्स में लिखा है कि भला है वो व्यक्ति जो जंगल में रहे, उससे बेहतर है कि किसी लड़ाकू औरत के साथ एक घर में रहे। मैं ऐसी औरत नहीं बनूंगी, मैं ऐसा मर्द नहीं बनूंगा जिसको मेरे परिवार वाले निकम्मे या नालायक कहते हैं। मैं ऐसा बच्चा नहीं बनूंगा, ऐसी बेटी नहीं बनूंगी जो किसी काम की नहीं है। मेरे घर के अंदर लड़ाई की बातें नहीं उठेंगी, मेरे घर के अंदर हमेशा यहोवा की प्रशंसा उठेगी। मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे मेरी सुनेंगे, मेरे घर के अंदर बच्चे मुझे आदर देंगे और मैं बच्चों के साथ बड़े प्रेम के साथ रहूंगा। मेरे घर के अंदर यदि कोई आए तो यहोवा की बातों को सुनेगा। मेरा घर प्रभु का घर जाना जाएगा। मेरा घर हमेशा स्वर्गदूतों को नवाजने वाला, लोगों के लिए हमेशा संतृप्त खाना देने वाला घर होगा। मेरे घर के अंदर हमेशा बरकत रहेगी। मेरा घर के खत्ते कभी खाली नहीं होंगे। मेरा घर परमेश्वर में हमेशा आशीषित होगा। इस प्रकार की बातों को रिखा बाशरा रखा था रबा। क्या आज आप अपने घर के अंदर बोलने के लिए और लागू करने के लिए तैयार हैं? तो आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। अब ये समय है, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी बात आपके घर में नहीं है और आप चाहते हैं कि ये बातें आपके घर पे लागू हो, पहला कि आपका घर प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, चर्च जाने में, इन बातों में स्ट्रिक्ट हो। आपका घर, आपके घर के लोगों को आप परमेश्वर में, मसीह में डायरेक्ट करने वाला एक घर हो, तो आप अपने आप को सौंप सकते हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने हाथों को उठा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने आंखों को बंद कर लें। अगर आपको अपने घर के अंदर, ऑनलाइन भी, अगर आपको ऐसी एक सख्ती बरतनी है सिर्फ प्रभु के मैटर को लेकर, मसीह के मैटर को लेकर, पूरा बाला सियान दो रखो, तो अपने हाथों को आप उठा सकते हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज शाम में अनेक परिवारों ने अपने आप को सौंपा है कि वो अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल रख सके जहां वो मसीह में अपने अंगों को लीड कर सके। प्रभु जी, एक ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रिक्टनेस को पिता परमेश्वर हम अपने घरों में लागू करना चाहते हैं। प्रभु जी की हमें प्रार्थना करने के लिए और वचन पढ़ने के लिए और कलीसिया जाने के लिए और मसीह परमेश्वर का भय रखने के लिए हम अपने घरों के अंदर, हम माँ बाप हैं, हम बच्चे हैं, तो हम उसको फॉलो करने के लिए एक स्ट्रिक्टनेस को पिता परमेश्वर, एक सख्ती को परतना चाहते हैं, ताकि हम पिता परमेश्वर संसार के सदृश ना बने। पवित्र आत्मा, आप इसके लिए अपने बच्चों को मदद कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जितने लोग इस बात को रिसीव करते हैं, जरा तालियों के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने घरों के अंदर रिसीव कर लीजिए, क्योंकि प्रभु आपका घर एक मसीह घर जाना जाएगा और आपके घर के अंग मसीह में बढ़ते चलेंगे यीशु के नाम से। अगली चीज, अगर आपको अपने घर के अंदर बाकी चीजों में एक डिसिप्लिन लाना है, जैसे कि सुबह उठने का, सोने का, खाने का, फैमिली टाइम का, स्क्रीन टाइम का, माता पिता को ऑनर करने का, बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार करने का, ऐसा अगर एक डिसिप्लिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों के अंदर हो और वो चीज़ मिसिंग है, तो आप इस वक्त आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। हम प्रार्थना करने जाते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम मांगते खुदा बाप, जितने भी लोगों ने अपने हाथों को उठाया है कि वो एक डिसिप्लिन को अपने घरों में देखना चाहते हैं रिगार्डिंग देयर स्लीप टाइम, देयर वेकिंग टाइम, ईटिंग पैटर्न्स, ईटिंग टाइम, फैमिली टाइम, स्क्रीन टाइम,
fear of parents and love for younger ones. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी बातें इन मसीह घरों के अंदर अभी इसी वक्त से आना शुरू हो चुकी है। रिबला संदा राखोला सियाधा रखे। पिता परमेश्वर पति पत्नी के बीच में प्रेम और पिता परमेश्वर रेस्पेक्ट, पिता परमेश्वर हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी एक डिसिप्लिन को पिता परमेश्वर जो सक्सेस की ओर लेकर जाए, उस डिसिप्लिन को हम इन मसीह घरों के अंदर पोर इन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिसीव करने वाले ताली बजा के कहेंगे आमीन। अगला, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर साफ रहे, साफ सुथरा रहे, मेस फ्री रहे, कपड़े सोफे के नीचे इधर उधर नहीं, किचन गंदा नहीं, आपको जितना परमेश्वर ने दिया है उतना घर साफ सुथरा सुंदर और महकने वाला घर हो आप चाहते हैं तो आप प्रभु को, पवित्र आत्मा को, आपके डैडी को इस बात को आप सौंप सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर खाना बने और सर्व भी हो, आपके घरों के अंदर स्वर्गदूत आए, तो ये वक्त है कि आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और प्रार्थना में सबमिट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट। पहले कन्फेस करना बहुत जरूरी है कि प्रभु ये मेरी कमी है, मेरी कमी को मैं मानती हूँ, सौंपती हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। कन्फेस करने वाले के लिए ये प्रार्थना काम आएगी। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, अगर आप घर में रहते हैं और आप एक मर्द हैं तो आपका भी प्रार्थना विषय ये होना चाहिए। सिनेमाना छुलवा शरा परमेश्वर जितने लोगों ने इस बात को अंगीकार किया है कि उन्हें मदद की जरूरत है कि उनका घर सुंदर खूबसूरत परमेश्वर आपको होस्ट करने लायक हो, तो प्रभु पवित्र आत्मा जिसने मेरी मदद की, आप पिता परमेश्वर मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को भी मदद करें कि आज से प्रभु उनका घर खूबसूरत आपको होस्ट करने वाला एक भवन बन जाए। प्रभु जी यहाँ पे खाना बने, स्वर्गदूतों को और स्ट्रेंजर्स को भी देने लायक, भूखों को भी देने लायक हमारे घर के अंदर खाना बने। प्रभु जी हालेलुया। इस प्रकार से आप हमारे घर को एक क्रिश्चियन होम बना रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करने वाले तालियों के साथ रिसीव करेगा। तो अगला, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव और ऐसी बातें आपके घर में बोली जाएं जो आशा की बातें हैं, जो शांति की बातें हैं, जो जॉय की बातें हैं, अगर आपके घर से हंसी हट गई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में अब कोई हंसता नहीं है, कोई मजाक नहीं बोले जाते, आपके घर में खेलते नहीं है, आपके घर में खुशी के ठहाके नहीं लगते, तो कुछ गड़बड़ है। वो डिमोनिक फोर्स जो आपके परिवार को टॉर्मेंट कर रही है, फोनों की लतों के पीछे, स्क्रीनों के पीछे आपके बच्चों को जिन्हें हंसना चाहिए था, खेलना चाहिए था अभी आपके घर के अंदर, वो अगर उसके पीछे फंस गए हैं, तो ये समय है कि आप अपने घर के लिए ये सारी बातों को मांगे। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव, जॉय, होप, ये सब बातें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर ये चीजें काम करें, लागू करें और एक खुशी का भवन आपका बने, तो इस वक्त आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को इन घरों के अंदर पिता परमेश्वर मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपने कहा लव, जॉय, होप एंड अबव देम ऑल इज लव। प्रभु जी, ये सारा हमारा हक है प्रभु जी, हालेलुया। हम इन तीनों बातों को प्रभु जी अपने घरों के अंदर घोषणा करते हैं। हमारे घरों के अंदर आशा की बातें होंगी, आपकी बातें होंगी, स्वर्ग की बातें होंगी प्रभु जी, हालेलुया। हमारे घर के अंदर पीस होगा प्रभु जी, शांति होगी, और हमेशा प्रभु जी, हालेलुया, शांति का वातावरण हमारे घरों के अंदर होगा। हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे खेलेंगे, हंसेंगे प्रभु जी, हालेलुया। हम पिता परमेश्वर रेस्पेक्टेबल तरीके से एक दूसरे से बात करेंगे, और पिता परमेश्वर जॉय और हंसी और पिता परमेश्वर खुशी हमारे घरों के भीतर रहेगी और हमारे घर से बाहर निकलेगी प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, कि आप हमारे घरों को रिस्टोर कर रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम रिसीव कर लेते हैं और मांग लेते हैं। मिलकर कलीसिया कहेगी आमेन, 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 आमेन। आइए हम सब लोग अपने हाथों को उठाए, हम आखिरी प्रार्थना को करने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने दिमागों को आपके सन्मुख सौंपते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आज पिता परमेश्वर, हमने सीखा है कि कितने नाजुक लेकिन कितने सामर्थ्य तरीके से आपने हमें एक ब्रेन दिया है, जिससे पिता परमेश्वर हम ना ही केवल ऑर्डर्स रिसीव करते हैं बट ऑर्डर्स को देते भी हैं। आज से प्रभु जी, हालेलुया, हम अपने ब्रेन को पिता परमेश्वर आप में रेस्ट करने के लिए अलाउ करेंगे और क्रिएटिविटी के द्वारा अपने घरों को चलाएंगे प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे घरों के अंदर होगी, आपकी बातें हमारे घरों के अंदर होगी। और रबाला सुंदर खेले ले 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 आज याद रखो पिता परमेश्वर, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सर्व करेंगे। माता पिता पिता परमेश्वर उनके बच्चों से प्रेम करेंगे और खुशी में रहेंगे, प्रोवाइड करेंगे। पूरा वाला सदा रखे बच्चे आज्ञाकारी होंगे और प्रभु आप में बढ़ने वाले होंगे। टूटने की, कलेश की हर एक भावना यीशु के नाम से हमारे घरों से हटकर लव, जॉय, पीस हमारे घरों के अंदर होगा प्रभु जी, हालेलुया। हमारा घर बड़ों का आदर करेगा, कलीसिया का आदर करेगा, पासवान का आदर करेगा, किसी भी पासवान के बारे में गलत नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएगा। और रबाला सुंदर फले परमेश्वर आपकी सामर्थ में हमारे सारे बूढ़े, बच्चे, जवान और पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपकी सामर्थ में बढ़ता और भी बढ़ता जाएगा प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद कि प्रभु जी आपने हमारे घरों को भी छुआ है, हमारे माइंड को भी छुआ है प्रभु जी, हालेलुया। हमारे चाल और चरित्र के कारण, हमारे चाल चलन के बदलावट के कारण प्रभु जी हमारा पूरा घराना विश्वास में आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन तब तक प्रभु आपके एट्रीब्यूट्स और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से हमको भरिएगा। कल हम आराधना में आए तो आपके दुगने अभिषेक और सामर्थ्य में प्रभु जी हम भर कर पिता परमेश्वर आराधना भी कर सके, एक दूसरे के साथ संगति भी कर सके प्रभु जी, हालेलुया, और आपके कलाम से सुन भी सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कलीसिया एक साथ कहेगी आमेन, आमेन।